महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 5,427 नए केस, इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की आपात बैठक, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। बढ़ते कोरोना के बीच बीएमसी ने जारी की है नई गाइडलाइंस। होम क्वारंटीन हुए व्यक्ति के हाथ पर लगेगी मोहर, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। शादियां, सार्वजनिक उत्सव में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक। लोकल में बिना मास्क चलने वालों पर निगरानी के लिए 300 मार्शल्स की तैनाती। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 736 नए मामले, 5 से ज्यादा केस वाली बिल्डिंग को सील किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के नए मामले को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यवतमाल में 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। यवतमाल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 28 फरवरी तक रहेंगे बंद। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन। अकोला में भी 9वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद। शादी विवाह को रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। वर्धा में अगले आदेश तक 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक। शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना, जबकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 200 का फाइन। पुणे में भी कोरोना पर लगाम के लिए नगर निगम ने कसी कमर। केरल से आने वाले लोगों को करना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। इंदौर में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। 2 दिन में करीब 200 नए केस मिलने से हड़कंप। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील, लापरवाही न बरते, नहीं तो फिर होगी दिक्कत। बंगाल दौरे की दूसरे दिन आज अमित शाह जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे अमित शाह एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, दिखी भारी भीड़, लोगों ने की फूलों की बारिश। बंगाल में रोड शो में भीड़ देखकर बोले अमित शाह, जनता ममता सरकार को करना चाहती खत्म। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। कहा, सरकार बनने पर सभी मछुआरों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए सालाना। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर शाह की चोट, बोले भतीजा कल्याण ही टीएमसी का नारा, सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। बंगाल दौरे पर हिंदू शरणार्थियों के घर अमित शाह ने किया भोजन। नारायणपुर में ई रिक्शा से भोजन करने गए थे गृह मंत्री। दक्षिण 24 परगना में ममता ने भी की रैली, शाह को दी चुनौती, पहले अभिषेक से लड़ो फिर मेरे से लड़ाई करना। अमित शाह के बेटे का नाम लेकर ममता ने किया हमला। कहा, जय शाह कैसे बीसीसीआई में है, कैसे इतने अमीर बने। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर किया वार। कहा, बंगाल में सीएएनआरसी नहीं करने देंगे लागू। ममता के भतीजे अभिषेक का शाह पर पलटवार। कहा, जो बंगाली लिख और बोल नहीं सकते वो सत्ता के लिए आ रहे बंगाल। मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले पर बिफरी ममता, रेलवे को बताया जिम्मेदार, राज्य सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई। प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को करेंगे वर्चुअल संबोधित। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। असम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ। धुबरी फुलबाड़ी पुल का भी किया शिलान्यास। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय को दी धमकी। कहा, तेल कीमतों पर क्यों नहीं बोलते, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे शूटिंग। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। नाना पटोले पर फडणवीस का भी पलटवार। कहा, शूटिंग से कोई नहीं रोक सकता, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं इस तरह की टिप्पणी।
केरल में बीजेपी को मिलने जा रहा है बड़ा चेहरा। 21 फरवरी को विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, थामेंगे कमल। पुडुचेरी में 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण का आदेश। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। टूलकिट केस में दिशा रवि की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टूलकिट केस एफआईआर को मीडिया में सार्वजनिक करने के खिलाफ है याचिका। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर हो प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। लद्दाख में एलएसी के करीब चौथे चरण का डिसएंगेजमेंट शुरू। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने निर्माण नष्ट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में कृषि, मानव संसाधन विकास जैसे विषयों पर होगी चर्चा। किसानों के 4 घंटे के रेल रोको कार्यक्रम का मिला जुला असर। कई शहरों में पटरी पर उतरे प्रदर्शनकारी। जयपुर में जगतपुरा और गांधीनगर में ट्रैक पर आंदोलनकारी ट्रेन रुकी। गुरुग्राम में किसान पहुंचे पापड़ी रेलवे स्टेशन। अडानी लॉजिस्टिक ट्रैक को किया जाम। मुंबई के दादर में किसान समर्थकों का आंदोलन, रेलवे रही मुस्तैद। मोदी नगर में 4 घंटे तक पटरी पर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। शांतिपूर्ण रहा माहौल। गुजरात निकाय चुनाव में अस्पताल से ही सीएम रूपाणी ने किया प्रचार। लोगों से विकास के लिए वोट करने के लिए कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले में संगम तट पर करेंगे पूजा। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने का है मामला। बिहार में एलजेपी में बड़ी टूट। जेडीयू में शामिल हुए 208 नेताओं के साथ केशव सिंह। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं पर एलजेपी भड़की, कहा जेडीयू को मुबारक हो बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होना है बजट। 24 मार्च तक चलेगा सत्र। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए तेजस्वी यादव किसानों की मौत को लेकर दिया प्रस्ताव। पीएम मोदी का दक्षिण के राज्यों का प्लान तैयार। 27 फरवरी को केरल और 1 मार्च को जाएंगे तमिलनाडु। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 20 फरवरी को शहर बंद को लेकर बुलाई गई थी मीटिंग। यूपी विधानसभा में गुरुवार को हुआ जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की मांगी रिपोर्ट। घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मायावती ने उन्नाव मामले में यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों को मिले सजा। उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की। कहा यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता को देखने के लिए मां पहुंची अस्पताल। अभी तक बोलने की हालत में नहीं है पीड़िता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लोगों से अपील, राम मंदिर के लिए सोने चांदी का न करें दान। पुलवामा में रिहायशी इलाके से एक आतंकी गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक। सर्वर डाउन होने से रोका टीकाकरण। देश में अब तक 98,46,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना पर पड़ोसी देशों की वर्कशॉप में बोले प्रधानमंत्री। कहा हम सभी को मिलकर करना होगा काम। मोहाली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। कार की छत पर शव लिए 10 किलोमीटर तक चलता रहा ड्राइवर। बाद में कार सवार शव को सड़क किनारे फेंककर हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित राय का विवादित बयान आया सामने। छात्रों से कहा
अगर जवाब नहीं आता तो परीक्षा में कुछ भी लिख दो। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। अमरावती के हिल स्टेशन शिखलदरा में बेमौसम बारिश का कहर, तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, मौसम हुआ और सर्द। दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और बिश्नोई गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10 राउंड हुई फायरिंग। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगने से तीनों हुए घायल। बदमाशों से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। हत्या के कई मामलों में वांटेड थे सभी। देवघर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन, ट्रैक्टर में लगाई आग, सड़क किया जाम। खगड़िया में लोगों से भरी ट्रॉली पलटने से हादसा, 3 बच्चों की मौके पर मौत, 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मालदा में बारातियों से भरी बस पर ड्राइवर ने खोया नियंत्रण, 1 बाराती की मौत, कई घायल। पुणे से सटे जुनून में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत, कैमरे में कैद दिल दहलाने वाला वाकया। सोनभद्र में पति पत्नी के बीच विवाद खूनी अंजाम तक पहुंचा, पत्नी की गई जान। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पठानकोट में चुनाव में हारने वाले पार्षद प्रत्याशी के घर पर हमले की कोशिश, लोगों ने बदमाशों को जमकर पीटा। बिहार के हाजीपुर में चुनावी रंजिश में हत्या, पैक्स चुनाव में हार मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का पिलर गिरा, मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या, गला घोटकर वारदात की आशंका। मुंबई में ग्राहक बनकर सोने का बॉक्स लेकर भागने वाले 2 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक की तस्वीरें। कन्नौज में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला आया सामने, पुलिस ने कुछ ही घंटे में बच्चे को बचाया। बिहार के सहरसा में 3 अपराधी गिरफ्तार, पिस्तौल के साथ 3 मोबाइल भी बरामद। लगातार 10वें दिन फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। सरकार ने ओपेक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती घटाने के लिए कहा, तेल की महंगाई आर्थिक रिकवरी की राह में बनेगी रुकावट। टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार बनाएगी नोडल एजेंसी, नियमों का उल्लंघन होने पर कंपनियों पर होगी कार्रवाई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी, 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ के टेलीकॉम उपकरणों का होगा उत्पादन। अमेजॉन पर लगे चुनिंदा रिटेलर्स को खास सुविधाएं देने के आरोप, व्यापारी संगठनों ने की अमेजॉन पर कार्रवाई की मांग। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस, 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा। स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.25 करोड़ में खरीदा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू कर रहे हैं अपनी पारी, आईपीएल के लिए 20 लाख में खरीदा। आईपीएल में केकेआर ने हरभजन सिंह को अपने पाले में इलिया 2 करोड़ में खरीदा। चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई ने 50 लाख रुपए में खरीदा। अनम नेगी, मार्टिन गुप्टिल और ब्रावो को नहीं मिला कोई भी खरीदार। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का होटल कसिनो प्लाजा ढाया गया। अटलांटिक सिटी में 34 मंजिला बिल्डिंग को 3000 डायनामाइट्स की मदद से उड़ाया गया। नॉर्थ कैरोलिना के ओशन आइल बीच पर अचानक आए समुद्री तूफान से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। भारी बर्फबारी से बेहाल न्यूयॉर्क। टाइम स्क्वायर में 6 इंच तक जमी बर्फ, सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। टेक्सास में बर्फीले तूफान की वजह से बिजली और पानी का संकट पैदा हुआ। लगातार बढ़ती ठंड की वजह से लाखों लोगों के जीवन पर संकट। फेसबुक से समाचार देखने या साझा करने की सेवाएं बंद। ऑस्ट्रेलिया में समाचार देने के बदले भुगतान करने का कानून लागू होने के बाद फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।